बस यार अब बहुत हो गया। हर बार 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 हजार बार सिर्फ डीसी वालों पे चढ़ना जरूरी नहीं होता है। कुछ खुद का भी दिमाग लगा लेना चाहिए ताकि तुम्हें इस बात का पता हो कि डीसी वालों पे नहीं चढ़ना बल्कि उनकी कॉमिक्स पर चढ़कर कॉमिक्स को अच्छे से समझना है। पता नहीं क्यों जब भी डीसी वाले कोई मूवी लेकर आने लगते हैं तो उनके मेन एक्टर्स को काफी कुछ सुनना पड़ता है। इतनी ट्रोलिंग सहनी पड़ती है कि मानो जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। सुपरगर्ल की जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन उनको काफी बुरा बुरा सुनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई तुमने कैसा रोल प्ले किया है। काश कि तुम कॉमिक्स भी पढ़ लेते। कॉमिक्स में सुपरमैन वुमन ऑफ टुमारो की जो कहानी है उसमें लड़की ऐसी ही दिखाई गई है। अब उसमें वो क्या चेंज करें बैठकर। बताओ कि इन्हें किस टाइप की सुपरगर्ल चाहिए। इन्हें सुपरगर्ल चाहिए जिनके बाल लहराते हों, जो आए तो महसूस हो कि जैसे चांदनी आ गई हो। ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे जनाब इनकी वजह से तो जिंदगी में बाहर आई है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मिर्च मसाला हो। इन्हें ऐसे टाइप की सुपरगर्ल चाहिए, ना कि ऐसे टाइप की सुपरगर्ल जो काफी ज्यादा विजनरी लगे। जहाँ तक हम जेम्स गन को जानते हैं तो उनका सुपरमैन भी काफी ज्यादा विजनरी लगता है और उसी के साथ साथ वो सुपरगर्ल को भी उसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अपने बैटमैन को भी उसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है ट्रोलर्स की, तो ट्रोलर्स को हर दूसरी मूवी पर तनकीद करने के अलावा और कोई काम नहीं है। इनका बस एक ही काम है कि जैसे ही डीसी की कोई मूवी अनाउंस हो उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। सबसे पहले स्टूडियो को गालियां निकाला, उसके बाद उसकी कास्ट को निकाला और जब वहाँ से फारिग हो जाओ और उन्हें लगे कि भैया यहाँ से काम नहीं बन रहा है तो उसमें उन एक्टर्स के मेन चैट्स में जाकर उनको गालियां निकाल। ये वाला काम है इनका और कोई काम नहीं है। इनको सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ डीसी वालों को गालियां ही देनी है। चाहे वो अच्छा काम करें चाहे वो बुरा काम करें, इनको बस एक ही काम आता है, उनको गालियां दें। देखो यार ये सिर्फ इस एक्ट्रेस का मसला नहीं है बल्कि इससे पहले आने वाले एक्टर्स जो डीसी के साथ काम कर चुके हैं उनके साथ भी यही कुछ हो चुका है। जस्ट लाइक हेनरी कैविल, उनके साथ तो इतना कुछ हुआ है कि बंदे का सिर्फ पेशेंस टेस्ट कर लो। बंदे ने पेशेंस के साथ ये सब झेला है। और उसके बाद डेविड कॉरेंसवर्थ, जिनको भी इतने गंदे तरीके से ट्रोल किया गया था, लेकिन बाद में जब वो सुपरमैन बनकर सामने आए और उनकी मूवी ने 600 मिलियन को पार कर लिया तो उस वक्त इनके मुंह बंद हुए। जहाँ तुम ये कह सकते हो कि डीसी का सुपर हीरो बनना अपने आप में ये एक चैलेंज है कि तुम्हें अपने दम पर मूवी हिट करवानी पड़ेगी ताकि तुम ट्रोलर्स का मुंह बंद कर सको। हेटर्स सिर्फ एक्टर्स को ट्रोल करने तक नहीं रुके बल्कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो सुपरगर्ल मूवी आ रही है ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की सस्ती कॉपी है। ताकि डीसी इससे पहले ही अनाउंस कर चुका है कि जो सुपरगर्ल मूवी होने वाली है वो एक स्पेस एडवेंचर होने वाली है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि तुम स्पेस एडवेंचर में क्या चाहते हो। कि स्पेस एडवेंचर में स्पेस के अंदर से कोई झरना बह निकले या बाएं तरफ से कोई ठंडी हवाएं चल निकले या फिर सुपरगर्ल दरमियान से चल कर जाए और पूरी की पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करे। तुम चाहते क्या हो? या फिर तुम वहाँ पे ये देखना चाहते हो कि एलियंस के नाम पर सीधा इंसान परोस दिए गए हो। आखिर तुम किस टाइप के एलियंस चाहते हो? मुझे भी जानना है भाई। मैं एक तरह से जानना चाहता हूँ कि भाई इन्हें किस टाइप के एलियंस चाहिए यहाँ। तो जिस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की तुम बात कर रहे हो उसको जेम्स गन ने ही डायरेक्ट किया था और इस वक्त इस मूवी पर भी जेम्स गन का ही हाथ है। ऐसा पहली बात नहीं है कि सुपरगर्ल को लेकर इस बारे में बात हो रही है। इससे पहले जब सुपरमैन मूवी आई थी और उसका तुमने वो वाला सीन जरूर देखा होगा जिसमें सुपरमैन को ऑक्टोपस ने घेर रखा हुआ है, तो तुम्हें वो वाला सीन भी सेम टू सेम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की याद दिलाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से कॉपी किया गया। मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशन ली जा सकती है, मैं मानता हूँ कि सिमिलैरिटीज दिख सकती है और इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को जाकर गालियां देना शुरू कर या किसी भी स्टूडियो को जाकर गालियां देना शुरू कर दो कि तुम्हें पता नहीं है कि मूवी कैसे बनाते हैं। तो फिर तुम ही बना कर दे दो, तुम ही बता दो कि मूवी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि मूवी कैसे बनाई जाती है। अगर इंस्पिरेशन लेना इतना ही गलत है तो फिर मार्वल भी उस हिसाब से गलत बनता है कि उसके बहुत सारे एक्शन सीन एनिमे से कॉपी किए गए हैं या फिर किसी वीडियो गेम से, या उसके बाद अगर हिसाब लगा लिया जाए तो डीसी की एनिमेटेड मूवीज से भी कॉपी किया गया। तो अब क्या कहें इस हिसाब कि क्या मार्वल क्या डीसी के पीछे लग चुके या मार्वल डीसी का कॉपी कर रहा है? नहीं भाई, मार्वल ने डीसी से इंस्पिरेशन लिया। किसी बड़े इंसान ने कहा था कि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है आज की डेट के अंदर, सब कुछ किसी न किसी दूसरी जगह से इंस्पायर होकर आता है। और ये बात सच भी है क्योंकि आजकल अगर आप ओरिजिनल के नाम पर देखें तो कुछ है ही नहीं। हर चीज किसी दूसरी चीज से इंस्पिरेशन लेकर आती है और ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि अगर आप देखो तो इससे ज्यादा आप क्या ही डार्क दिखा दो या इससे ज्यादा और क्या ही यूनिक करके दिखा दो। क्या आप जो पाँव है वो सर पे लगा के दिखा दो या जो हाथ है वो टांगों की जगह लगा के दिखा दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा लगता है कि इन ट्रोलर्स के पास और कोई काम नहीं है सिवाय सोशल मीडिया पर आके भौंकने के। तो मेरे ख्याल में तो आप सबको इसे इग्नोर करना चाहिए और डीसी की आने वाली अपकमिंग मूवी सुपरगर्ल के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए ताकि आप इसके लिए खुलकर अपनी ओपिनियंस दे सके। बाय द वे मेरा भी कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम अपनी ओपिनियंस इसके बारे में दे सकते हो और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लोर करके बताना चाहिए तो तुम उस पर भी अपनी ओपिनियन दे सकते हो। बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।